हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं अपने टॉप क्वेश्चंस एमसीक्यू जीके और जनरल अवेयरनेस के। तो कॉपी और पेन आप लोग उठा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी लेने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास। पहला क्वेश्चन आता है, हु इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स इन इंडिया। किसने इनकम टैक्स स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था इंडिया में। तो आंसर हो जाएगा इसका जेम्स विल्सन। तो याद रखिएगा कि जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स को स्टार्ट किया था इंडिया में। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग जान सकते हैं कि जो इनकम टैक्स है वो जेम्स विल्सन ने किया था। जो सिविल सर्विसेज हैं वो करी थी चार्ल्स कॉर्नवेलिस ने। इसी तरह से रेलवे सिस्टम जो इंडिया का था वो लॉर्ड डाल हाउसी ने किया था। स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट की अगर बात करी जाए, याद रखिएगा, अगर स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट की बात करी जाए तो वो है हमारे पास मेघालय में, और नाम है उसका बल्जेक एयरपोर्ट, जिसको टूरा एयरपोर्ट भी बोला जाता है। ये सबसे छोटा एयरपोर्ट है। इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा होगा, कमेंट में आप लोगों को बताना है, याद से बताइएगा। अगर नहीं पता तो पहले गूगल करिएगा उसको और अपने पास याद रखिएगा। कमेंट ना भी करें तो याद आपको होना चाहिए कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन है। तो विच कंट्री आर सेपरेटेड बाय ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन इनमें से कौन से दो देशों को सेपरेट करती है। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया चाइना, या चाइना और रशिया। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आंसर आप लोग को चेक करना पड़ेगा। अब जरा समझिए इससे रिलेटेड एक और चीज। तो मैकमोहन लाइन जो है वो हमारी सेपरेट करती है इंडिया और चाइना को, और रेड क्लिफ लाइन सेपरेट करती है इंडिया और पाकिस्तान को। तो ड्यूरल लाइन का ऑप्शन ये हो सकता है। ड्यूरल लाइन मुझे याद जहां तक आता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान होगा। कमेंट में आप लोग इसका सही आंसर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, आर्य समाज के बारे में अगर पूछा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको फॉर्म किया था। राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा समाज फॉर्म किया था। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में नहीं बताना है, मैं बताता हूं इसका आंसर। नाम हो जाएगा इसका ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन ने स्टार्ट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब लोग इसको लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को इंट्रेंसेस में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। आगा खान क्लब कौन से गेम से एसोसिएट करता है। ठीक है, तो आगा आगा खान हॉकी से करेगा, इससे करेगा, या हमारा करेगा इससे। तो हॉकी से जो रिलेट करते हैं कप, उसमें हमारे पास आ जाता है अजलान शाह, सुल्तान अजलान शाह कप और ध्यानचंद कप। ठीक है, टेनिस से अगर बात करी जाए तो डेविस कप हो जाएगा, और गोल्फ में हमारे पास ये दो होते हैं, राइडर ट्रॉफी और वॉकर कप, ये दो हमारे पास होते हैं। तो यहां आगा खान हो जाएगा हमारे पास हॉकी से रिलेटेड। तो ए इसका आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माउंट एवरेस्ट कहां है। तो माउंट एवरेस्ट कहां है, ये हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल। अगर हमसे पूछा जाता है कि इंडिया की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा उसका कंचनजुंगा। तो याद रखिएगा कि आंसर इंडिया से रिलेटेड अगर पूछा जाएगा, हाईएस्ट जो हिल है उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कंचनजुंगा। तो नेक्स्ट आता है, वोटिंग राइट जो हमें मिलता है वो हमारा कौन सा राइट है। क्या वो लीगल राइट है, क्या वो फंडामेंटल राइट है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो याद रखिएगा वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीडोलॉजी स्टडी होती है इनमें से किसकी। सॉइल की, रॉक की, बीज की, या माउंटेन की। तो याद रखिएगा बीज की जो स्टडी होती है या बियरिंग होती है उसको हम एपिकल्चर बोल देते हैं। इसी तरह से सॉइल को हम बोलते हैं पीडोलॉजी। इसी तरह से रॉक्स को बोलते हैं पेट्रोलॉजी, और माउंटेन को बोलते हैं ओरोलॉजी। तो याद रखिएगा ये सारी टर्म्स कॉपी
और पेन निकाल के रखिएगा, सिर्फ देखना नहीं है, लिखना भी है, नोट्स बनाने हैं। तो बढ़ते हैं आगे। विच बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस? जब भी किसी भी इंसान को बीमारी होती है तो कोई ना कोई एक पार्ट उस बीमारी से ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है। तो वो हमारा आंसर हमें यहां बताना है कि लंग्स होगा, लीवर होगा, आई होगा या स्किन होगा। तो लंग्स हो जाते हैं इफेक्टेड जॉन्डिस में, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बीमारियां हम लोग देखते हैं, जैसे कि लंग्स को इफेक्टेड करने वाली हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस होती है, दूसरी होती है और निमोनिया होती है, ठीक है। लीवर में हमारे पास कौन कौन सी होंगी, मलेरिया में कौन कौन सा होगा, कौन सा बॉडी पार्ट हो जाता है, स्प्लीन हो जाता है। डायबिटीज में कौन सा बॉडी पार्ट हो जाएगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। कैटरेक्ट और मायोपिया में हमारे पास आई इफेक्टेड होती है और पार्किंसन में हमारे पास ब्रेन इफेक्टेड होता है। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, इसको बाद में लिख सकते हैं। तो जब क्वेश्चन आया करे तो पहले 2 सेकंड के लिए स्टॉप करके सोचा करिए कि आंसर क्या होगा। जैसे कि क्वेश्चन ये है कि विच रॉकेट सिस्टम वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाई DRDO। आप लोग जब नोट्स लिखें तो DRDO की फुल फॉर्म जरूर लिखिए और इसका हेडक्वार्टर बताइए मुझे कमेंट में कि क्या होगा। सारी चीजें बेटा आप लोग को आनी चाहिए, तभी आप लोग इंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा ये चीज। तो आंसर हो जाएगा इसके पास हमारे पास पिनाका M1। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडियन आर्मी सिस्टम जो होता है या मिसाइल सिस्टम होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% किसी ना किसी इंट्रेंस में आपको जरूर मिलेगा। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये सब मिसाइल्स हैं जो कि इंडिया के पास हैं, इनमें सबसे बड़ी मिसाइल कौन सी है, ये आंसर हमारा ये है। इंडिया की जो सबसे बड़ी मिसाइल है उसका नाम है अग्नि 5। ठीक है, यहां हमने त्रिशूल देखा, तो त्रिशूल जो हमारी मिसाइल है वो सरफेस टू एयर है, सरफेस से एयर पे वो वार कर सकती है, सरफेस टू एयर है। ये हमारे पास एंटी टैंक मिसाइल होता है नाग, और पृथ्वी सरफेस टू सरफेस है लेकिन शॉर्ट रेंज है। इसी तरह से अग्नि है हमारे पास, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल होती है हमारे पास अग्नि। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, इनको याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका, आप लोग गेस करिए जरा, इसका आंसर क्या होना चाहिए। आंसर हो जाएगा इसके का हमारे पास 1 मई। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे ताकि आप लोग आंसर दूसरा भी इसका जान सकें। ठीक है, मैं फिर से बेटा आप लोगों को बता देता हूं कि सिर्फ आप लोग को इसका आंसर नहीं लिखना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हासिल करनी है, ताकि आप लोग अगर दूसरा क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड तो हम लोग कर सके आसानी से। मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि ज्यादातर किसी भी एंट्रेंस में पूछे ही जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जरा। और परमानेंट लॉ, जो परमानेंट लॉ होती है वो इनमें से कौन इशू करता है? वो प्रेसिडेंट करता है, पार्लियामेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या फिर करेगी सुप्रीम कोर्ट? तो आंसर हो जाएगा इसका पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो होती है वो बनाती है परमानेंट लॉ। वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ओपन? कहां नेशनल म्यूजियम सबसे पहला इंडिया में बना था? याद रखिएगा, इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर हमसे वर्ल्ड में पूछा जाता तो आंसर लंदन होता, लेकिन हमसे इंडिया में पूछा गया है तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा दिल्ली। 5G मोबाइल नेटवर्क, 5G जो मोबाइल नेटवर्क है वो सबसे पहले कौन से देश ने स्टार्ट किया था? तो क्वेश्चन है हमारे पास बड़ा सिंपल, आंसर है इसका हमारे पास साउथ कोरिया। तो 5G मोबाइल नेटवर्क सबसे पहले जिस कंट्री ने स्टार्ट किया था, नाम है उसका साउथ कोरिया। कैपिटल आप लोगों को कमेंट में बताना है कि साउथ कोरिया का कैपिटल क्या होगा। जो बच्चे अच्छी तरह वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। आप लोग ये चीज सब लोग याद रखिएगा कि साउथ कोरिया का मैंने कैपिटल पूछा है तो वो आप लोग लिखिए अलग से। जापान का आप लोगों को पता रहता है, ठीक है। और
अच्छा एशिया लिख दिया, इसको एशिया काट कर कुछ और लिख दिएगा, इंडिया लिख दिए, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट इज रिलेटेड टू विच गेम? नाइट एक वर्ड है जो कि इनमें से किस गेम से रिलेट करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका हमारे पास चेस से रिलेट करता है नाइट। कुछ टर्म्स हैं, जैसे क्रिकेट में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, स्विमिंग में कौन कौन सी होती हैं, ज्यादातर एंट्रेंसेस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर लीजिएगा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं ये अगर आप लोग बताना चाहें तो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।